अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका हम पहले चैप्टर का मुतालिया कर रहे हैं, परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन। कल हमने रेशो का टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर। उस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि रेशो यानी कि निस्बत को कैसे लिया जाता है। आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहली मिकदार को दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। देखिए, कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था कि आसान शक्ल क्या होती है कि जिसमें हमारे पास चीज़ें मज़ीद तकसीम ना हों। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें, अब उसने दो रकमें दे रखी हैं। जैसे कि हम इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं कि एक हमारे पास है RS 24 और एक हमारे पास RS 6, यानी कि एक 24 रुपये है और एक 6 रुपये हैं। वो कहता है इसकी निस्बत आप मालूम करें। मैं इसको लिख सकता हूँ 24 RS निस्बत 6 RS लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी आप पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम A निस्बत B हो तो उसको लिख सकते हैं A बटा B, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 24 RS बटा 6 RS। ये एक इकाई सेम है, ये भी सेम है, ये कट गया आपस में। 6 कम 6 और 6 चौके 24, तो हमारे पास इसकी रेशो क्या बच गई, 4 बटा 1। देखिए, जब हम A निस्बत B को A बटा B लिख सकते हैं तो A बटा B को A निस्बत B लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 4 निस्बत 1। ये जो इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। आप कहेंगे कि सर ये बार बार RS RS क्यों लिख रहे हैं। देखिए, ये RS जो है वो इसकी इकाई है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास निस्बत के अंदर कोई उसकी इकाई नहीं होती, तो वो इकाई कैसे कैंसिल होती है। इसके साथ भी RS मौजूद था, इसके साथ भी RS मौजूद था, तो दोनों RS RS से कैंसिल हो गया। RS जो है वो इकाई है, यानी कि रुपया है। जिस तरह हम कहें कि यहाँ डॉलर होता तो डॉलर डॉलर से कैंसिल हो जाता, सिर्फ फिगर्स बच जानते। चलें, इसकी मजीद जो हमारी तफसील आएगी वो अगले क्वेश्चन पर आएगी, अगले पार्ट पर, कि देखें 20 kg और 5 kg के अंदर वो आपको कह रहा है कि आपने निस्बत मालूम करनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 kg निस्बत 5 kg। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर आ गया किसके, इसको मज़ीद अब देखें, मैंने जिस तरह बटा में पहले लिखा था 50 kg बटा 20 kg बटा 5 kg। 5 एकम 5 और 5 चौके 20, kg से kg कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 4 बटा 1 बच गया। ठीक है, इसको हम निस्बत में लिख सकते हैं, यस, 4 निस्बत 1, ये इसका आंसर हो गया। ये देखें, ये उसकी आसान तरीन शक्ल आ रही है 4 बटा 1 की। इससे आगे हम मज़ीद तकसीम इसको नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। चलिए अब हम अगले पार्ट्स पर आते हैं। ये इसका अगला तीसरा पार्ट आ गया जी डियर स्टूडेंट्स। तीसरा पार्ट है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 20 cm निस्बत 80 cm। ठीक है, मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं 20 cm बटा 80 cm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास cm से cm कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, जवाब इसका आ गया 1 बटा 4। तो अगर हम इसको रेशो में लिखना चाहें इसका आंसर, तो क्या आएगा, 1 निस्बत 4 जो है वो इसका आंसर आ गया, जो कि इसकी आसान शक्ल है। अच्छा, चलें डियर स्टूडेंट्स, हम इससे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि चौथा पार्ट है, 5 मीटर और 5 मीटर की निस्बत। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर को 5 मीटर निस्बत 5 मीटर, यस। फिर इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 5 मीटर, देखें निस्बत में था तो मैं इसको बटा में ले गया, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ऊपर क्या बच गया, 1 बटा 1। तो इसको अगर निस्बत में लिखना चाहें तो 1 निस्बत 1 जो है वो इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। मुझे लगता है काफ़ी आसान आप लोगों को ये लगा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर, निस्बत का निशान डालें, 1200 किलोमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 किलोमीटर बटा 1200 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल,
0 से 0, 0 से 0, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो क्या बच गया 5/4। तो 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 5/4, तो ये इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। आसान था कि मुश्किल था? ये वाला तो आसान था। चलें अगले वाले पार्ट पे आपके पहाड़े का पता लगेगा कि आपको कितने पहाड़े आते हैं। वो कहता है कि 150 RS 150 निस्बत RS 275, ठीक है। ये है 150 RS, तो हम इसको बटा में लिख सकते हैं, और ये है 275 RS। RS से RS कैंसिल, क्या बच गया 150/275। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताएं आपको पहाड़ा कहाँ तक आता है? आपको पहाड़े का अंदाज़ा है कि आपको पहाड़ा कहाँ तक आता है या नहीं आता? ये भी आप बताएं ज़रा, मुझे क्लियर करें कि आपको देखें अगर हम इसको कहाँ से तकसीम करें, क्या हम इसको 5 से तकसीम कर सकते हैं, या इससे आगे कोई पहाड़ा देखें जो आपको आता हो, इससे आगे कोई पहाड़ा ऐसा जो आपको आता हो। चलो मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ ना, 150/275, 5 दिए 15, 0 7 वैसे का वैसे, बटा 5 पंजा 25, 2 लगा यहाँ 2 हासिल, 5 पंजा 25, तो ये हमारे पास क्या बच गया 3 और 0 30/55, ठीक हो गया 30/55 ही बच गया। अच्छा फिर देखें, फिर जाता है 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 के 30, तो 6/11 आ गया। इसको हम निस्बत में लिख सकते हैं 6/11। अच्छा ये तो मैंने आपके लिए किया ना, यहाँ मुझे डायरेक्ट भी 25 का पहाड़ आता है। 25 6 150, और 25 को जब 11 से ज़रब दें तो हमारे पास 275 आता है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 सारे पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब ये उसका उलट है, कहता है दर्जा झैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। दर्जा झैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जैसे कि उसने हमारे पास दी हुई है, हम इसी पार्ट को आगे कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है, कि 2/3 निस्बत 3/5। अच्छा कुछ लोग करते हैं कि यहाँ पर 2/3 जिस तरह ना 2/3 ज़रब 3/5, यहाँ पर इनका कोई कॉमन फैक्टर देखा कि जिससे उसको ज़रब दें तो सारों से तकसीम हो जाए। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने किसी लंबे चौड़े चक्कर के अंदर नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, निस्बत का निशान बीच में रहेगा, यानी कि 2/5 निस्बत 3/3, 2 पंजे कितना होता है 10, 3 तिया कितना होता है 9। लो जी ये इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। है आसान की मुश्किल है कि आपने सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से, 3 को 3 से, आपका रिप्लाई आ गया, आंसर आ गया। 2 पंजे 10 और 3 तिया 9। चलें अगले पार्ट का आप मुझे बताएंगे। 4/5 निस्बत 3/4 है, क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4/4 निस्बत का निशान बीच में, और ये 5/3, 4 चौके कितना होता है 16, और 5 तिया कितना होता है 15। ये इसका आंसर हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आसान जा रहा है कि मुश्किल जा रहा है? चलें अब उससे नेक्स्ट पार्ट पे रहें। 5/6 निस्बत 7/10, इसको इससे कराएं, इसको इससे कराएं, 5/10 निस्बत का निशान वैसे का वैसे, 7/6, 5 दहा कितना होता है 50, 7 6 कितना होता है 42। लो जी डियर स्टूडेंट्स, कहाँ अभी आपको यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ रही है? कोई और मज़ीद हम इसमें हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखें ये भी 2 पर तकसीम होता है, ये भी 2 पर तकसीम होता है। मैं इसको लिख दूँ 50/42, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, या 25 दूना 50 कर लें, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आंसर बना 25/21। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 निस्बत 21। ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि हमने ये 50 निस्बत 42 पे इसको क्यों नहीं स्टॉप कर लिया? देखें जो हमायत का एक असूल होता है कि जो चीज़ें कटती हैं या जो चीज़ें तकसीम होती हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करके ऊपर जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, इसको आसान तरीन शक्ल में लिखना है कि मज़ीद वो उससे आगे डिवाइड ना हो। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 13/20, 13 को 20 से ज़रब दें और इसको इससे ज़रब दे दें, क्या बन जाएगा 13 ज़रब 20, 3 ज़रब
40। अच्छा, मैं पहले बजाय इनको ज़रब देने के, अगर मैं ऐसी ही रकमों को ऊपर लिख कर 13/20/3 ज़रब 40 कर दूं तो आपको क्या एतराज़ तो नहीं है? मैं अगर इसको ज़रब दे के फिर भी करता तो फिर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। अब देखें मैं इसका फ़ायदा क्या होगा, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या बच गया 13 ज़रब 1 13 और 3 दूना या 2 तिया 6, तो क्या आंसर आ गया 13/6। तो इसका मुझे आसानी ज़रब ना देने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने इसका आसानी से आंसर निकाल लिया। नहीं तो मैं ये भी कर सकता था 13 ज़रब 2 20 करता तो क्या आता 260 आता, 260 और इधर 3 चौके 3 ज़रब 40 वो 120 आता। फिर मैं इसको तकसीम करता, फिर मेरे पास कोई ना कोई मुझे रिप्लाई लेके आना पड़ता, फिर मज़ीद इसे मैं दोबारा तकसीम करना पड़ता। तो मैं उस स्टेप से बचा हूँ और मैंने सिंपली आपके लिए कर लिया। चलो अब इसके पाँचवें पार्ट पे आते हैं। 2 और 6 है, यहाँ पर 2 को आप 6 से ज़रब देंगे और 3 को 1 से ज़रब देंगे, क्या बन जाएगा 2 ज़रब 6 3 ज़रब 1, 2 छक्के 12 और 3 एकम 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12/3, 3 एकम 3 3 चौके 12, तो क्या बच गया 4/1। तो क्या मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख सकता हूँ 4/1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलें अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4/10/20। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में तो हम करके आए थे, वो क्या करके आए थे कि 2/3/1/6, वहाँ तो बटा में रकमें मौजूद थी, यहाँ पर नहीं है। देखिए अगर किसी चीज़ के नीचे अगर कोई रकम मौजूद ना हो तो आप उसके नीचे कोई रकम बना सकते हैं। अगर मैं 20 के नीचे 1 लिख दूँ कोई फ़र्क है? 20 तकसीम 1 20 ही होता है। लेकिन हमारे इससे क्या होगा, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि अब आप इसको इससे ज़रब दे सकते हैं और इसको इससे ज़रब दे सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 4/1/20 ज़रब 10, तो क्या बन गया 4/2, 20 दाया कितना होता है 200, तो लिख सकते हैं 4/200, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो क्या बच गया 1/50, 1/50 बच गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब 1/50 को आप जो है वो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिख लें। वो क्या है 1/50 है, तो उसको लिख सकता हूँ 1/50, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह ये पार्ट भी उसी तरह ही है, 15/10 और 2/1 लगा लिया मैंने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 15 ज़रब 1 निस्बत 2 ज़रब 10, 15 एकम 15, 2 ज़रब 10 कितना होता है 20, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 15/20, 5 थी 15, 5 चौके 20, क्या आंसर आ गया 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, ये इसका आंसर हो गया। चलें अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, उन पर आ जाते हैं हम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए 12/10 निस्बत 28/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 ज़रब 10 28 ज़रब 10। अब मैं निशान नहीं लगाऊंगा ताकि आप लोगों को खुद भी समझ आए कि आपने इसको कैसे करना है। अब इसी रकम को मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ 12 ज़रब 10 28 ज़रब 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 तो ये 12 होता है और 7 चौक 28 होता है, तो क्या बच गया 3/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। आसान था कि मुश्किल था? मेरे ख्याल से तो ये आसान था। चलिए अब उसके लास्ट पार्ट पर आ जाएं। 2/5 निस्बत 1/3, बड़ा ही आसान सा सवाल है। मैं आपको बताऊंगा, इसको इससे ज़रब देनी है और इसको इससे ज़रब देनी है। 2 ज़रब 3 5 ज़रब 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, ये इसका आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।